हेलो डियर। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो अभी जीएनएम पास किए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एक अपडेट है। अपडेट ये है कि आपको मौका है गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने का। जी हाँ माय डियर, यूपी में आपको पता है कि सारा जो नर्सिंग कोर्स है बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है। तो आप चाहते हैं कि 2 साल का कोर्स 2 से 2.5 साल में आपके हाथ में जो है डिग्री आ जाए, तो यूपी एक बहुत बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। वरना दूसरे स्टेट से आप करेंगे तो ये 2 साल का कोर्स गारंटी है आपको 3 साल प्लस ही लगने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो 2 ईयर का कोर्स है, सीनेट जो है आपको 2025 लाया गया है। 2025 में क्या है देख लीजिए। एप्लीकेशन आपके 24 मार्च से अवेलेबल है। ठीक है, 24 मार्च से अवेलेबल है। लास्ट डेट एप्लीकेशन का 26 अप्रैल है। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बचे हुए समय में जो भी लोग हैं अपना अप्लाई जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, 24 मार्च से शुरू है, 26 अप्रैल लास्ट डेट है। ध्यान दीजिए, करेक्शन का डेट 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल ही रखा गया है। एडमिट कार्ड 14 मई को अवेलेबल हो जाएगा। इंट्रांस एग्ज़ाम 21 मई को है और एग्जामिनेशन जो है सारा चीज़ नीचे दिए गए हैं। तो ये आपका शेड्यूल है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और इसी अनुसार इसका सब चीज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे सारे चीज़ जो है दिए गए। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, देख लीजिए। जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलेटेड जितने भी आपके नर्सिंग कॉलेज है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, उनके लिए जो है यह एडवर्टीजमेंट निकाली गई है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो लखनऊ में है, इससे जो भी एफिलेटेड ऑल गवर्नमेंट ऑल प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेज है जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंडक्ट करवाती है अपने कॉलेज में, उनके लिए सीनेट एग्ज़ाम रखा गया है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर है जो सीनेट का है, कॉमन नर्सिंग इंट्रांस टेस्ट, इसके लिए यहाँ पे देख लीजिए ये आपका रखा गया है सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सारे चीज़ें दिए गए हैं। अप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिलेड थ्रू ऑनलाइन ओनली करना है आपको। ये सेशन आपका 25 से 26 के लिए जो है लिया जा रहा है, यानी आपका सेशन टोटल देखा जाए तो 25 से 27 होगा। ठीक है, 25 से 27 पूरे 2 साल का। ओके, तो ये सारे चीज़ यहाँ पे देख लीजिए आपको दिया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी जो है यूआर ओबीसी के लिए 3000 है, थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी सब के लिए 2000 है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है, इतना नहीं रखना चाहिए, स्टूडेंट के लिए हार्ड हो जाता है। ठीक है, मिनिमम 17 साल होना चाहिए और मैक्सिमम कब तक होना चाहिए, 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष आपको हो जानी चाहिए। ठीक है, आईएनसी के रूल के अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे आपको हायर सेकेंडरी 10+2 तो होना ही चाहिए, इंटरमीडिएट। साथ में आपको जो है यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है जनरल जीएनएम एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए RNRM विथ द स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। ठीक है, आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के साथ जीएनएम में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इतना एरिया है, आप इस एरिया में जो है आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी में, तो आप देख लीजिए कि उसके लिए या तो आप डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। ठीक है, परमानेंट अस्थाई निवास होना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट में सिलेक्शन होंगे। या फिर आप 10th या 12th दोनों बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 10th और 12th, ये दोनों आप यूपी से किए हैं। आप है भले बाहर का, लेकिन दोनों आप यूपी से किए हैं, तो जो है आप जो है गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए। या और हैव पासेड जीएनएम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, या तो डोमिसाइल रहिए यूपी का, आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले पाएंगे, या फिर 10th या 12th दोनों आप यूपी से किए हैं तो आप ले पाएंगे गवर्नमेंट में एडमिशन। या फिर आप जीएनएम किए हैं यूपी से, चाहे वो आपका सरकारी हो या गवर्नमेंट हो, यूपी से जीएनएम किए हैं तो जाके आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले पाएंगे इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं, वरना आपको प्राइवेट कॉलेज ही दिया जाएगा। अगर आप इनमें डोमिसाइल 10+2 10 and 12 या फिर जीएनएम, ये अगर यूपी से आप इनमें से कोई अगर नहीं किए हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन का भी स्कीम देख लीजिए यहाँ पे। एग्जामिनेशन आपका जो है 21 मई का होगा, 11 से लेकर 1:20 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद MCQ क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिए, MCQ आपका क्वेश्चन रहेगा
टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग रहेंगे, एक सही करेंगे तो एक सही नंबर मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इनकरेक्ट के लिए। एग्जाम का जो मीडियम होगा ओनली इंग्लिश होगा, हिंदी में नहीं होगा। सब्जेक्ट जो आपका होगा वह आपका जनरल नर्सिंग यानी जीएनएम लेवल का रहेगा, टोटल के टोटल क्वेश्चन, ठीक है। और आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। और जो क्वेश्चन होगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, 66 36 18 प्रत्येक सेक्शन ए बी सी है, उसमें इतना इतना मार्क्स आपको होंगे। और ये सेक्शन यहाँ पे बांट दिया गया है। ए में आपका ये 5 सब्जेक्ट है, बी में आपका ये 3 सब्जेक्ट है, सी में आपका इतना सारा है, ठीक है। तो यहीं से आपको जीएनएम रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइड यहाँ पे रखा गया है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा अवसर है, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी से पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग कर ले तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।